हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो 10th या 12th कर चुके हैं, अब वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। हमारे चैनल के द्वारा एक खास ऑफर लॉन्च किया गया है। इस बार सारे प्रतिभागियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके और वह भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सके। आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, पॉलिटेक्निक का सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा विषय हमें पढ़ना है, कैसे पढ़े ताकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का सबसे बेटर कॉलेज मिल सके, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, अपने दोस्तों के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस ऑफर का लाभ उठा सके। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सिलेबस पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें क्या क्या सिलेबस होते हैं, ये सारी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक 2023 परीक्षा पैटर्न, ठीक। मेरा ये परीक्षा पैटर्न जो है, देखिए ये कर दे रहा हूं, परीक्षा पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं। बिहार पॉलिटेक्निक 2023 के परीक्षा पैटर्न में प्रश्नों के प्रकार, संख्या के बारे में विवरण शामिल है। प्रश्नों की संख्या, परीक्षा मोड, परीक्षा की अवधि, अंकन योजना और बहुत कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा ऑफलाइन के मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी दोनों भाषाओं में शामिल होंगे। यानी मेरा टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का हमें टाइम दिया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जिस सब भाषा में आपको बनाना है प्रश्न, आप उस भाषा में आप प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र में बहुकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर में 5 अंक होंगे और गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। देखिए, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 5 अंक दिए जाएगा। मान लीजिए अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी आप 90 का 90 बना सकते हैं। ये बिहार के लिए है। अगर यूपी झारखंड है तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, तो सिलेबस पॉलिटेक्निक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूछे जाते हैं। बिहार में 90 टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 30 प्रश्न मैथ के होते हैं, 30 प्रश्न फिजिक्स के होते हैं और 30 प्रश्न केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं यूपी चले जाए या झारखंड चले जाए तो उसमें 50 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं और उसमें निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो रही है तो आप, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाकर वहां कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अब अपने सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है। ये मेरा रहा केमिस्ट्री का। ठोस अवस्था पढ़ना है, समाधान, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं पढ़ना है, परमाणु की संरचना पढ़ना है, गुणों में तत्व और अवधिकता का वर्गीकरण, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना पढ़ना है, पदार्थ की अवस्था, गैस और तरल पदार्थ, उष्ण परिवेगीकी संतुलन, रेड क्रॉस प्रतिक्रियाएं, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य परिचय, कार्बनिक रसायन विज्ञान तथा हाइड्रोकार्बन। ये सारे जो टॉपिक है हमारे चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कल तक वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले हमारे पास नोटिफिकेशन पर पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। कल हम इसका वीडियो एक बना देंगे। ये सारे टॉपिक जो है ठोस अवस्था, ये सारे की वीडियो बना देंगे। संडे का संडे टेस्ट रहेगा। ये सारे हम आपको सुविधा हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, मेरा तो ये केमिस्ट्री हो गया। अब थोड़ा मैथ का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक। मैथ का जो सिलेबस है वो है हमारा बीजगणित, अनुक्रम और श्रृंखला, गणितीय, प्रेरणा का सिद्धांत। ये जो है गणित जो पढ़ाएंगे सुभाष सर पढ़ाएंगे, ठीक है। क्रम परिवर्तन और संयोजन, द्विपद प्रमेय, निर्धारणकरण और उनके गुण, मैट्रिक्स, बीजगणित, जटिल संख्या, त्रिकोणमिति, सशर्त त्रिकोणमिति पहचान तक, यौगिक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज के गुण, लोगरिथ्मा, त्रिकोण और सामान्य मूल का समाधान, उल्टा परिपत्र समारोह, निर्देशांक ज्यामिति। आपने 3 खबर किया होगा तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा ही होगा, ठीक है। द्विम वृत्तीय के समीकरण, ठीक।
ये आपको पढ़ना है मैथ को। ये जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे सुभाष सर पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको ये सारे चैप्टर का जो है सिलेबस के माध्यम से वो सारे वो करा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारा अपना फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में क्या सिलेबस है? इकाइयां और आयाम, तराजू और माप, स्केलर और वेक्टर, रेखीय गति, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के तहत गति, प्रक्षेपय, टकराव, दोलन और लहरें, परिपथ की गति, सरल आवर्त की गति, आकर्षण शक्ति, घूर्णी गति और जड़ता का क्षण, तरल पदार्थ, गर्मी, प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्तमान, बिजली और चुंबकत्व, ठीक है, और आधुनिक भौतिकी, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सॉरी ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया, ठीक है। ये सारे हम आपको बता दिए, आप इसको नोट कर लीजिए। और आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। अपनी तैयारी की योजना बनाएं, ठीक है, कैसे बनाएं ये सारे हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उम्मीदवार को अपनी तैयारी के लिए एक अपने योजना बनानी चाहिए। उम्मीदवार की परीक्षा और उसके DCECI 2023 के परीक्षा पैटर्न के बारे में विवरण इकट्ठा करना होगा, हमने आपको बता ही दिया। अधिकारी तौर पर निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करें। उन क्षेत्रों के बारे में निर्णय लें जिनमें आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और कौन कौन से वर्ग आपको बेहतर स्कोर करने में मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स कमजोर है या केमिस्ट्री कमजोर है, तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए, या मैथ कमजोर हो तो आप उस पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल अगर आप मैनेज कीजिएगा तो ही रिजल्ट होगा और आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये पॉलिटेक्निक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। परीक्षा की तैयारी से पहले अपनी तैयारी की योजना बनाएं और दैनिक आधार पर एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। अपने टाइम टेबल में पूरे सिलेबस को कवर करें। सिलेबस के अनुसार अपने समय का प्रबंधन करें। सबसे कठिन विषय को अधिक घंटे दें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने तैयारी में ब्रेक का समय शामिल करें। जैसे मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है, तो अगर फिजिक्स आप 3 घंटा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री 3 घंटा पढ़ते हैं, तो मैथ को कम से कम आपका 5 घंटा पढ़िए, ताकि वो आपका जो है वो अच्छा से उस पर पकड़ हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं अगला का मेरा टॉपिक है नोट्स तैयार करें। पढ़ाई के दौरान अपनी आगे की मदद के लिए शॉर्ट नोट्स का तैयार करें। जिन विषय में आपकी कठिनाई महसूस हो रहा है उन पे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाएं। उन विषयों पर अपने सहपाठियों या ट्यूटर्स के साथ चर्चा करें और अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करें। देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसे कलम कॉपी लेकर बैठिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट कर लीजिए। या आप जानते हैं ये प्रश्न मैं बार बार भूल जाता हूं, तो आपको अपने नोट्स में आप अपना उतार लीजिए, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तैयारी की युक्तियां के बारे में हम बात करते हैं, कैसे अब ये होगा, ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित युक्तियों की जांच करनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक विषय के लिए समान समय आवंटित करें, उचित कार्यक्रम बनाएं और दैनिक आधार पर इसका पालन करें। अब जैसे मान लीजिए हमको 3 घंटा ये टाइम टेबल अपना सेट कर लीजिए कि मुझे सुबह में केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और शाम को अगर मान लीजिए अगर बीच में आपको टाइम मिल रहा है तो आप देखिए सुबह में आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, दोपहर में आप फिजिक्स पढ़ लीजिए और रात को मैथ पढ़ लीजिए, सिंपल, ठीक है। मॉडल पेपर और पिछले सालों के प्रश्न को हल करें। ये भी हमारे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मॉडल पेपर का भी रिवाइज कराया जाएगा तथा पिछले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा। अभी हम करा देंगे प्रीवियस ईयर तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप सिलेबस को कवर कर लीजिए, ताकि आप सिलेबस को कवर कर लीजिएगा तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं इतना इसमें अटेम्प्ट कर ले रहा हूं, तो अटेम्प्ट कर ले रहा हूं तो आप एग्जाम में भी उतना अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और नहीं तो अभी हम आपको मॉडल पेपर या पिछले प्रश्न अगर दे दे तो आपको उतना नहीं कर पाइएगा, थोड़ा आत्मविश्वास गिर जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर ये सारे आपको हम चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल ऑल इन 84-54 की तरफ सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कोई भी इसका फी नहीं लगेगा, ठीक है। तैयारी शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को किसी भी भ्रम से बचने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की समीक्षा करनी चाहिए। जैसा आपको हम बताया ही हूं, अच्छा अध्ययन सामग्री और बाजार में उपलब्ध पुस्तकों से तैयारी करें। आप किस स्टेट से हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसी के हिसाब से हम आपको बुक बता देंगे। आप वो एक बुक खरीद लीजिएगा, आपका पॉलिटेक्निक आपका 100% पास हो जाएगा, ठीक है। या आप ITI भी करते हैं तो किस स्टेट से हैं आप हमको बताइएगा, उसका भी मैं बुक बता दूंगा।
और हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सप्ताह में रिवीजन के लिए रखें। जैसे मान लीजिए आपने 6 दिन आपने पढ़ाई किया मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और संडे के दिन आप अपने आप को टेस्ट लीजिए, हमने क्या पढ़ा। वैसे मैं तो टेस्ट कराऊंगा ही, लेकिन आप भी अपना टेस्ट लीजिए कि मैंने क्या पढ़ा, क्या मैंने भूला, जो भूल गया उसको एक बार रिवीजन कर ले। ठीक है, योग और ध्यान करें, यानी आप एक्सरसाइज कीजिए, योग करें, स्वस्थ रहे और घबराए नहीं कि ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा आपको कब होगी वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन, ये पूरा स्टेट के लिए है। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होता है मार्च 2023 के सेकेंड वीक में, यानी दूसरा सप्ताह में आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि यानी मई 2023 दूसरा सप्ताह तक ये आपको मिलेगा। 2 माह आप इसमें ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क चालान भुगतान करने का अंतिम तिथि मई 2023 तीसरा सप्ताह तक। ठीक है, आवेदन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि ऑफलाइन है, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, तो आप ऑनलाइन ही कीजिएगा, ऑफलाइन नहीं कीजिएगा। ठीक है, मई 2023 तीसरा सप्ताह। आवेदन सुधार, अगर आपको कोई फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाती है तो आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं मई या जून में। उसका नोटिफिकेशन जैसे भी होगा हम बताएंगे। फॉर्म जैसे भी फिलअप होगा, कैसे भरेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम बताएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख यानी जून में आपका एग्जाम होगा 2023 का पहला सप्ताह में। ठीक है, परीक्षा की तिथि जून के 2023 के तीसरा सप्ताह, यानी आपके पास अभी टाइम है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई। ठीक है, इतना महीना आपके पास टाइम है। और काउंसलिंग शुरू होगा अगस्त में। अगस्त का पहला सप्ताह कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो दूसरा तीसरा भी सप्ताह चला जाता है। ये सारे स्टेट का ऐसे ही ये है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी पढ़ सके। काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो पैसा लेकर पढ़ाते हैं, लेकिन इस साल ऑल इन 84 फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।